हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 का एंट्रेंस एग्जाम दिया और आप इस राउंड के लिए वेट कर रहे हो या फिर इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस शर्त ये है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बिना वीडियो देखे कमेंट मत करना। इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि कब से इस राउंड शुरू होगा, कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है, कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा, नॉट क्वालिफाइड वालों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी टॉपिक्स पर। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके कमेंट्स मुझे सही लगे, उनके मैं कमेंट्स भी उठा करके लाया, आप देख सकते हो। उनके कमेंट्स से भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि भाई किस बच्चे ने क्या कमेंट किया, उसका क्या रिप्लाई है। और जेन्युइनली बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स पूछे हैं, और जो कि पूछने का उनका हक भी बनता है, और उन्हीं कमेंट्स को हम देखेंगे। उन कमेंट के साथ साथ, क्योंकि वही डाउट्स आपके मन में भी होंगे जो अदर बच्चों के मन में होंगे, ये हमारे जो 4-5 कॉमन डाउट है तो बताएंगे, बट और भी इससे रिलेटेड जो भी डाउट है उन सबको बताएंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी की सारी आपको मैं टाइमली प्रोवाइड करूंगा। देखो, सबसे पहला बच्चों के मन में जो स्टार राउंड है, कि बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर स्टार राउंड होगा भी या नहीं होगा। देखो, इस बात का सीधा सीधा आंसर बोलता हूं मैं कि हाँ, स्टार राउंड होगा। ठीक, किस बेसिस पे कर रहा हूं कि आईएनसी ने जो अपनी एडमिशन की लास्ट डेट है ना 31 अक्टूबर कर दी। इससे क्लियर हो चुका है कि आपका स्टार राउंड होगा। और कब होगा, और ये भी मैं बता दूं, इसी सितंबर में होगा, इसी सितंबर में होगा। और आप बोलो कि सर कब से उसकी सीट मैट्रिक्स आएगी, कब से चॉइस फिलिंग होना स्टार्ट होगी, तो बेटा देखो, इस चीज का क्लियर कट कोई आंसर नहीं बता सकता। आज है 25 सितंबर, और 30 सितंबर यानी कि 5 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा आपका राउंड की सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी, काउंसलिंग होना की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। अब हो सकता है मेरा वीडियो खत्म होते होते ही आ चुका हो, ठीक है, होते होते ही आ चुका हो, या फिर अगले दिन आए, या फिर मैं वीडियो बना रहा हूं इसी टाइम क्या पता आ गया हो। तो जब भी आएगा आपको टाइमली हम आपको अपडेट करेंगे। बस आपको क्या करना है, हमें सब्सक्राइब करके रखना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बच्चों के मन में ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया होगा 25 से 30 तारीख के आसपास होगा, सारी डाउट्स इतने सारे क्लियर कर दिए। नेक्स्ट डाउट मेरा ये है कि कौन कौन काउंसलिंग करा सकता है। भाई देखो, मैं बता दूं, सारे बच्चे करा सकते हैं जिन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या, किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सारे बच्चे करा सकते हैं। दूसरा, वो बच्चे करा सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कराया, सेकंड राउंड में कराया, मॉपअप में कराया, लेकिन उन्हें कोई भी कॉलेज ही नहीं मिला। क्या हुआ, कॉलेज नहीं मिला, वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था राउंड 1 में, राउंड 2 में किया था, लेकिन उन्हें सीट मिली, कॉलेज मिला, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। क्या, डिक्लाइन कर दिया था, ठीक है, उनको मिलेगा। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में मिला था, सेकंड में मिला था, एडमिशन ले लिया, क्या, एडमिशन ले लिया, बट उन्होंने उसे रिजाइन कर दिया था। क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। रिजाइन कर दिया था तभी आपको कॉलेज में सीट मिलेगी। और ऐसे बच्चे भी कुछ होंगे जो अभी भी स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में, अब वो चाह रहे हैं मॉपअप में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि शायद उनके कॉलेज में फीस ज्यादा लग रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, दूरी घर से ज्यादा है, ये पैसा ज्यादा लग रहा है। तो मैं बता दूं, अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि आप इस राउंड में पार्टिसिपेट करा पाओ। अगर आपने रिजाइन किया था या डिक्लाइन किया था कभी भी, या आपको सीट नहीं मिली थी, क्या, सीट नहीं मिली थी, ये 3 कंडीशन थी, या फिर आपने कभी चॉइस फिलिंग ही नहीं की थी। ये 4 कंडीशन अगर आपके अंदर है, 4 में से कोई सी भी, रिजाइन कर दिया था, डिक्लाइन किया था, सीट नहीं मिली थी, और चॉइस फिलिंग ही नहीं कराई, तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक, कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा, अगर इस टॉपिक पर हम बात करें, क्या, कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा, अगर हम इस टॉपिक पर बात करो बच्चों, तो देखो, अगर नंबर की बात करें कि कितने नंबर पे मिलेगा, मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरल कैटेगरी है, क्या, जनरल कैटेगरी, यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात मेरी ध्यान से और गौर से सुनना, मैं यहाँ जो शब्द बोलने जा रहा हूँ परसेंटाइल है, परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है। क्या, परसेंटाइल है, परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ये परसेंटाइल है। क्या है, परसेंटाइल है। और ये परसेंटाइल आपको देखने को कहाँ मिलेगा, जो आपका रिजल्ट है ना, रिजल्ट में आप जाओगे एक जगह पर 40 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, ठीक है, ऐसा करके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या करेगा, देखने को मिलेगा परसेंटाइल। ठीक, और SC, OBC, ST, इन सब का 30% है। यानी कि अगर आपका 40 परसेंटाइल है,
जनरल कैटेगरी होने के बाद अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो और आपका जो परसेंटाइल है वो 35 परसेंटाइल या इससे एबव है, और एससी एसटी ओबीसी अगर आप हो इतने परसेंटाइल से आपका ऊपर है, तो आप पार्टिसिपेट करा सकते हो बच्चों। देखो सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना, मेरी बात को सुनना। सिर्फ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कैसे? आप इमेजिन करो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं और आप भी उनमें से होंगे। आप क्वालिफाइड थे राउंड 1 के लिए, क्वालिफाइड 2 थे के लिए, क्वालिफाइड थे राउंड 2 के लिए, लेकिन क्या आपको कॉलेज मिला? नहीं मिले ना। इसी तरीके से ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। क्या क्वालिफाइड क्राइटेरिया है? स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने का। किसमें? स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने का। एग्जाम के क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, ये स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने का क्राइटेरिया होता है। जो पिछले साल का क्राइटेरिया रहा था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात रही, अगर सर आपने तो बता दिया कि सर इतने पे नहीं मिलेगा, अब हम क्या करें, हम परेशान हो जाएंगे, ये वो दुनिया भर की तमाम बातें। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने लगभग मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल जाएगा और कितने वालों को नहीं मिलेगा। देखो जितना भी मैं डेटा बताऊंगा ना वो सारा का सारा पिछले साल की डेटा से मैचिंग है। पिछले साल ना लास्ट टाइम पे मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। लास्ट टाइम में ना तो जनरल कैटेगरी थी ना, जनरल कैटेगरी को 64 मार्क्स लास्ट मिला था स्टूडेंट्स को। हो सकता है कि एक बच्चा ऐसा भी हो जिसे 63 पे भी मिल गया हो, बट मुझे नहीं पता है। जहाँ तक मुझे पता है 64 मार्क्स तक अगर आपके नंबर हैं, इवन आप क्वालिफाइड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, अब कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा, ज्यादा फीस वाला मिलेगा, कम मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आपके नंबर ही कम है। अगर आपके नंबर अच्छे होते तो आपको ऐसा हो सकता था कि कोई बढ़िया कॉलेज मिले। अब इतने पे आपको जो मिल रहा है उसमें आपको संतुष्टि रखनी पड़ेगी, या तो कॉलेज में एडमिशन लो या फिर मत लो। ठीक, और उसके बाद ओबीसी एससी एसटी इनकी अगर बात करें तो ज्यादा नहीं, 60 मार्क्स जिन बच्चों के थे यहाँ तक को मिल गया था। अब जरूरी नहीं है, ये लास्ट ईयर का है बच्चों, किसका है? लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है। जरूरी नहीं है कि जितना लास्ट ईयर था उतना साल इस साल भी जाए। न्यू कट ऑफ क्या रह सकती है इसके लिए? जनरल के लिए रह सकती है 67 मार्क्स, याद रखना। ये इसमें देखो क्वालिफाइड वाले भी बच्चे आ चुके हैं और नॉट क्वालिफाइड वाले भी आ चुके हैं। और ओबीसी एससी एसटी इनके लिए मैं बता दूं 64 मार्क्स हो जाएगी। ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके मार्क्स 64 एससी एसटी ओबीसी से हैं और जनरल से होकर के आपके 67 या इससे प्लस है तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 100% गारंटी या एश्योरिटी नहीं है इस चीज़ की आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ नॉट क्वालिफाइड वालों को भी मौका दिया जाएगा क्योंकि सीटें बहुत खाली बची हैं। सीटें कितनी खाली बची हैं? लगभग 1500 के आसपास सीटें खाली बची हैं अनुमान के अनुसार। अब सीट मैट्रिक्स जब आएगा तब क्लियर कट हो जाएगा भाई कितनी सीटें बची हैं। अब चलो बच्चों के जो कॉमन डाउट थे वो ले लेते हैं। देखो ये देखो मैंने गाइडेंस एक आपको प्रोवाइड किया ना भाई, मैं आपसे बड़ा हूँ, आपसे वेल एजुकेशन में भी या फिर आपसे एज में भी बड़ा हो सकता है, कुछ बच्चे मेरे से भी बड़े हो सकता है। तो देखो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्जाम के टाइम में ना भटक जाते हैं। क्या होते हैं? भटक जाते हैं, सर हमें क्या करना है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर देखो बात को ध्यान से सुनना, स्किप मत करना वीडियो, बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन करना, ये कोई बैच नहीं है कि आप बैच खरीद लो उसमें पढ़ाई करो, बैच बिल्कुल नहीं, एक गाइडेंस ग्रुप है। ये क्या है? गाइडेंस ग्रुप है। इस गाइडेंस ग्रुप में होगा क्या बच्चों, मैं बताऊं आपको। अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्या 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो फिर ना आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। भले आप कहीं से बैच तो खरीद लेते होंगे, मान लो इस एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म से या इस नर्सिंग के सर से प्लेटफॉर्म से आपने कोर्स खरीद लिया, आप वहां से पढ़े जा रहे हो, उनसे आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, सर हमारे प्रोसेस से प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करते हो लेकिन कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि हजारों कमेंट होते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, कमेंट की रिप्लाई नहीं दे सकते। आपको चाहिए होता है एक बेहतर गाइडेंस, एक बेहतर मोटिवेटर और एक ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम के बाद भी आपकी काउंसलिंग में भी मदद करे। तो मैंने एक गाइडेंस ग्रुप बनाया है जिसमें मैं, मेरी टीम भी रहेगी और आपके ही साथ पढ़ने वाले तमाम बच्चे इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं, ग्रुप को ज्वाइन करने वाले हैं। इस ग्रुप में हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे। ये बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। अब इस ग्रुप में होगा क्या? इस ग्रुप में हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो आपको मोटिवेट भी करेंगे कि बच्चों डिमोटिवेट मत हो, ये मत हो करो, वो मत करो। आपको टाइम टू टाइम हम जूम मीटिंग करेंगे,
ठीक है, जूम मीटिंग करेंगे, ठीक है, और कितनी कब कैसे होगी वो सारी की सारी उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जूम मीटिंग करेंगे, गूगल मीट करेंगे, और कभी कभी आपके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, पेरेंट्स, ताकि क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टीचर्स के बाद। पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे कि अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं चीज़ें, क्योंकि अगर नहीं वो आपको बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें सही ना चले। और मुझे लगता है मैं और आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ रहेंगे तो आपका 2025 में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप बात करें कि सर इस ग्रुप में क्या ये फ्री है या पेड है, देखो अगर मैं फ्री कर दूंगा ना तो हर बच्चा जुड़ जाएगा, हर बच्चा जुड़ जाएगा, और हर बच्चे पे ध्यान देना दे पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया है इस ग्रुप में सिर्फ हम 100 स्टूडेंट्स के लिए ही सीट्स रखेंगे। 100 से अबव होते ही इसमें इनरोल करना हम बंद कर देंगे। और इस देखो फ्री करेंगे तो हर बच्चा ज्वाइन करे, लेकिन कुछ ना कुछ अगर प्राइस रखेंगे ना तो बच्चा प्राइस की वैल्यू समझता है, फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं समझता। इसलिए मिनिमम जितना हो सकता है वो 99 रुपीज़ हमने रखा है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है आपका, जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग नहीं खत्म हो जाती, तब तक के लिए वैलिड रहेगी 99 रुपीज़ में। इसे ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 9795020344। हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको 99 रुपीज़ का इसी नंबर पर पेमेंट करना है, इसी पर करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना कि भैया सर हमने कर दिया, अब आप हमें हमारे गाइडेंस ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है। अब बच्चों के डाउट ले लेते हैं। बच्चों का डाउट है सर मेरे को प्राइवेट, एक स्टूडेंट है नोटोरियस सृष्टि करके, सर मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिला था, मॉपअप में ज्वाइन कर लिया, मेरे को चेंज करना है तो क्या मैं इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ क्या, प्लीज बताएं। प्रतीक अनुज करके कोई, अनुजिया जो भी है, कनौजिया, प्रतीक कनौजिया, ठीक, इनका भी सेम ही डाउट है। मैं बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया कि अगर आपने डिक्लाइन किया था, सीट नहीं मिली थी, नहीं मिली थी, ठीक है, या फिर और कोई ऐसा क्या था, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, क्या पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो ही आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन्होंने देखो क्या किया, मॉप अप राउंड में सीट ले ली है, रिजाइन भी नहीं किया, और क्या सीट भी ले ली है, पार्टिसिपेट भी किया था, तो ठीक है। अब ये सच सच बताऊं तो ये आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, क्या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आप फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, आप पढ़ाई कर रहे हो, राउंड 2 में मिली थी, पढ़ाई कर रहे हो, मॉपअप में मिली, पढ़ाई कर रहे हो, आप अब स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते स्टेट राउंड में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट लेंगे। नेक्स्ट डाउट है बच्चों का, अमृता सिंह करके, सर मेरे को 16 मार्क्स से एससी कैटेगरी से लखनऊ का कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ अमृता, देखो इतने मार्क्स पे आपको अच्छा, देखो अगर किसी स्टूडेंट्स के ना 115 से भी ऊपर कॉलेज नंबर है, मार्क्स है, ठीक है, तो उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब देखो अच्छा मिल जाएगा, लखनऊ को मिल जाएगा, कानपुर को मिलेगा, इस चीज की उम्मीद मत रखो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। अगर आपके देखो देखो प्राइवेट में कोई कैटेगरी का कुछ होता नहीं है, तो सब समान है यहाँ पे। तो अगर आपके मार्क्स 125 से ऊपर है, ठीक है, 120 से ऊपर है, फाइनली मान के चलो 120 मान लो, 120 से ऊपर है, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने का चांस है, आप किसी भी कैटेगरी से हो। नेक्स्ट डाउट बच्चे का, धीरे धीरे करके डेट बढ़ा रहे हैं, बस यही नहीं बता रहे हैं कि कब होगी। ईस्टर राउंड की अमृता सिंह बात करिए, जो बच्चे 2 महीने पहले घर पे बैठ के उनका लॉस हो रहा है, कॉलेज की फीस भरने में नाटक करेंगे, कोर्स जो रह जाएगा उसका हम क्या करेंगे। देखो अमृता, मैं ऐसा कहूंगा कि देखो पहली गलती आपकी ही है, आप इन सभी स्टूडेंट्स की गलती है कि आपने अच्छे से 2024 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की, पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं की। अगर आपने पढ़ा होता तो सीरियसली आपके 160 नंबर, 155 नंबर होते, 158 नंबर होते, 170 नंबर होते, और आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया होता। तो गलती इसमें यूनिवर्सिटी की नहीं है, वो एक रूल, एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू चल रहा है। गलती आपकी कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपका 50 नंबर आया, सॉरी 50 नंबर आया, 70 नंबर आया, 80 नंबर आया, 100 नंबर आया, ये आपकी गलती है। नेक्स्ट टाइम से आप लोग ये गलती मत करो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप ये गलती मत करो। इसी के लिए हमने गाइडेंस ग्रुप बनाया है। अगर आप किसी का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, सॉरी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कर लो 2000। अगर यही प्रॉब्लम भाई आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट मत करो, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। गाइडेंस ग्रुप चाहिए आपको तो गाइडेंस ग्रुप भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं 99 रुपीज में। और अगर वो फुल ईयर कोर्स चाहिए, क्या फुल ईयर कोर्स चाहिए, तो क्या आप टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लो। टारगेट गुरुकुल, वहां पे हमारे नर्सिंग गुरुकुल का ही, मेरे प्लेटफॉर्म द्वारा ही एक 699 रुपीज में कोर्स चल रहा है, जो कि साल भर के लिए वैलिड है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहां से पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जिसे कॉलेज नहीं मिला उनका कब तक आएगा 500, रिप्लाई में ही बता दूं, ठीक है। एबी पावर का कहना है, देखो मैं बता दूं, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, सेकंड में किया, सीट नहीं मिली, ध्यान देना, फर्स्ट में किया, सेकंड में लिया,
सीट नहीं मिली। थर्ड में भी किया, सीट, थर्ड मतलब मॉपअप, मॉपअप में भी किया, सीट नहीं मिली। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं उनका पैसा रिफंड आ जाएगा, पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन उन बच्चों का पैसा रिफंड नहीं आएगा, उन बच्चों का पैसा रिफंड नहीं आएगा जिनको मॉपअप में सीट मिल गई। क्या मॉपअप में सीट मिल गई और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया या एडमिशन लिया और छोड़ दिया, उन बच्चे का कोई भी पैसा नहीं आएगा, चाहे उन्होंने 40,000 पे किया हो, चाहे 5,000 पे किया हो, चाहे 500 पे किया हो, यानी कि 45,000 आपके डूब गए, अब आप भूल जाओ। ठीक, इन बच्चों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था राउंड 1 में, राउंड 2 में, इनको सीट मिली थी लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया या एडमिशन ही नहीं करा, इनका पैसा वापस आएगा। ठीक है, और ये पैसा जो आपका दिसंबर तक आएगा बच्चों। ठीक है, जब आप एबीपीएमयू के ब्राउजर ओपन करोगे उसमें साफ साफ लिखा है, जब तक सारी की सारी चॉइस फिलिंग, सारी की सारी राउंड की काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती हैं, उसके पहले कोई भी पैसा आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। जैसे सारी की सारे राउंड की काउंसलिंग खत्म होंगी, आपको आपका सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। बस समय लगेगा, इंतजार करना। मुझे लगता है मेरे मन में जितने डाउट्स थे और जो अच्छे डाउट्स बच्चों के मुझे लगे, मैंने सारे के सारे आपको बताए, उन सभी डाउट्स के बारे में क्लियर किया। इन केस अगर आपका भी कोई डाउट रह गया है, क्या डाउट रह गया है, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करके सकते हैं कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको रिप्लाई ना मिले ना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट कर देते, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आप नर्सिंग गुरुकुल अगर इंस्टाग्राम पे नर्सिंग गुरुकुल सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, तो वहां पर भी आपको आईडी मिल जाएगी, आप वहां से हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।